अस्सलाम वालेकुम रीडर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आज हम हाजिर हैं न्यू एपिसोड के साथ। तो क्या होगा आज न्यू एपिसोड में, और बताइएगा कमेंट में कि एपिसोड कैसी लगी। आज बच्चों ने महर के साथ बहुत मज़ा किया था। अयान को पट्टी करवाने के बाद उन्होंने मॉल में शॉपिंग की, अच्छा सा खाना खाया, खूब मज़े मज़े की सेल्फीज क्लिक की थी। अब वो सब थके टूटे आए थे, लेकिन घर में दाऊद को गुस्से से टहलते और हसीना की तंज़ियाँ मुस्कुराहट देख उसे बहुत कुछ गलत होने का एहसास हुआ था। जैसे ही वो अंदर आई, दाऊद ने ताबड़तोड़ सवालात की बौछार कर दी थी। कहाँ थी तुम महर, बताओ मुझे, और मेरे बच्चे को मेरे से पूछे बगैर तुमने स्पोर्ट्स में हिस्सा कैसे लेने दिया। तुम अच्छी तरह जानती थी कि आयान चल नहीं सकता, फिर भी तुमने उसे रेस में हिस्सा लेने दिया। किसने हक दिया तुम्हें मुझसे पूछे बगैर मेरे बेटे की ज़िंदगी का फैसला करने का। दाऊद, वह हैरत और रंज से बस इतना ही बोली। बच्चे डर के मारे उसके पीछे छुप रहे थे। बस महर, तुमने जो गलती की है उसे मानो भी, बहाने मत बनाओ। महर ने एक नज़र हसीना की तरफ देखा जो उसे तमस्खराना नज़रों से देख रही थी। दाऊद, ये बात हम अकेले में भी कर सकते हैं, उसने अपनी मुट्ठियां भींचते कहा। बात अभी होगी, इसी वक्त। क्या तुम्हें ज़रा भी एहसास नहीं हुआ? महर, क्या तुम उनको वाकई अपनी औलाद नहीं मानती? महर उसकी बात पर शशतर ही तो रह गई थी। दाऊद, वह हैरत बस यही कह पाई। उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि दाऊद उसे ऐसे सबके सामने सगे सौतेले का ताना देगा। गले में आंसुओं का गोला अटकने लगा था, आंखों में पानी की धुंध छा गई थी। उसने दुपट्टे का पल्लू हाथ में दबोच रखा था। ओह, मैं कैसे भूल गई कि रेयान और रेयान तो तुम्हारी असली औलाद है ही नहीं। भला तुम्हें उनकी परवाह क्यों होने लगी? उसने तंजी अंदाज में कहा। यह आखिरी बात थी जिसकी महर ने दाऊद से उम्मीद की थी। ये बात महर का दिल खून कर गई थी कि वो उसके लफ्ज़ों के तीरों से लहूलुहान होकर रह गई थी। अब उसकी बस हुई थी। अभी दाऊद कुछ और कहता कि महर बोली नहीं धाड़ी थी। बस दाऊद साहब, बस। जानती थी मैं कि आप मुझे कभी अपना मान नहीं सकते, तो फिर मुझ पर यकीन कैसे करते? जब मैं आप पर यकीन करती हूँ, उससे अगली बार ही आप उस बुरे तरीके से मेरा यकीन तोड़ते हैं कि मैं खुद पूरी तरह टूट जाती हूँ। मैंने हर तरह से आपको यकीन दिलाया कि मैं एक अच्छी माँ हूँ। मेरी मेहनत, मेरी रियाजत मेरे लिए आपके लिए कोई मायने नहीं रखती। मैंने नींदें तक कुर्बान कर दी और आप कहते हैं मैंने क्या किया ही क्या है? मैंने अपनी पसंद को आपकी पसंद में ढाल लिया। क्या ये कम था जो आप मुझे सौतेले का ताना दे रहे हैं? आप भी अच्छी तरह जानते हैं कि मैंने रेयान अयान को अपनी सगी औलाद से बढ़कर चाहा है। मैंने कभी दूसरी औलाद का नहीं सोचा, और अब आखिर में मुझे ये सुनने को मिल रहा है कि मेरी सगी औलाद नहीं है। महर दर्द की शिद्दत से गला फाड़ कर कहती। रेयान अयान को अपनी बाजुओं में भींचते हुए बोली। आंसू उसका चेहरा भिगोते चले गए थे, जबकि रेयान अयान सहमे खड़े थे। उन्होंने दाऊद को कभी भी इतने गुस्से में नहीं देखा था, मगर जो आज उन्होंने अपने बाप के रूप देखा था, वह दाऊद से बुरी तरह डर गए थे। महर, दाऊद ने उसे झिंझोड़ते हुए कहा। उसकी बात काटनी चाहिए, मगर उसने दाऊद को धक्का देते हुए उसके हाथ झटके और चटक कर बोली। डोंट क्रॉस योर लिमिट्स दाऊद शाह। अब मैं बोलूँगी और तुम सुनोगे। मैं अपने घर वालों तक से दूर रही, किसके लिए? वहाज को भुला दिया, किसके लिए? तुम्हारे लिए। तुम्हें इतनी बार मौका दिया, मगर तुम उन सब मौक़ों को गंवाते चले गए, और फिर मुझसे एक नया मौका मांगने के दर पर आते रहे, और मैं पागलों की तरह तुम्हें मौका देती रही। मगर अब बस बहुत हो गया। मैं तुम्हें एक बार भी दूसरा मौका नहीं दूंगी। क्या मुझसे बड़ा भी कोई पागल ही होगा जो ऐसे शख्स पर यकीन करे जिससे तो कोई दूसरी बार मोहब्बत तक ना करे? ऐसे मतलबी इंसान के साथ तो रहना भी मैं अपनी तौहीन समझती हूँ। आज तुमने सगे सौतेले को बीच में लाकर मेरी नज़रों में खुद को गिरा लिया है, और शायद ही तुम कभी मेरी नज़रों में उठ पाओगे। आखिर किस बात पर, किसके कहने पर तुम मुझे इतनी बातें सुना रहे हो? क्या तुमने आंखों से नहीं देखा कि मैंने बच्चों का कितना ख्याल रखा है? ओह, आखिर मैं ये कैसे भूल गई कि तुम घर में होते तो तुम्हें पता होता ना। जो शख्स अपने बिजनेस से इतना लगाव रखता हो कि उसे घर में अपने बच्चों की तक की तबीयत का मालूम ना हो, वो भला अपने बच्चों की हिफाजत या प्यार कैसे कर सकता है? महर ने एक गिलास चबाते हुए कहा तो दाऊद उसकी बात सुनकर भुन्ना उठा। बेशक मैं घर पर नहीं रहता, मगर ऑफिस में भी मेरी घर की सारी मालूमात रखता हूँ। तुम लोग जहाँ होते हो मेरा ध्यान तुम सब पर ही होता है। तुमने कैसे सोच लिया कि मैं घर से लाइल रहूँगा? और रही बात अयान को चोट लगने की, उसकी माँ ने मुझे फ़ोन करके बताया कि अगर मुझे वो ना बताती तो शायद तुम मुझे कभी बताने का इरादा ही नहीं रखती थी। छुपा लेना चाहती थी ना तुम ये बात मुझसे? आखिर को सगी माँ जो ठहरी, वो तकलीफ़ तो उसे ही होनी थी, और वो अयान की तकलीफ़ नहीं देख सकी, इसलिए तो उसने मुझे कॉल करके तुम्हारे बारे में बता दिया। दाऊद का लहजा तो आज आग बरसा रहा था, जिससे महर पोर पोर सुलग रही थी। क्या कहा तुमने? रहमा, रहमा ने बताया तुम्हें मेरे बारे में? उसने पुरसोच अंदाज में अटकते अटकते गमगीन लहजे में कहा। उसकी एक बात पर वो सौ बार मरी थी। तो तुम्हें रहमा की बात पर यकीन है, मुझ पर नहीं, क्योंकि वो बच्चों की सगी माँ है, मैं नहीं। ठीक है,
صحیح کہا تم نے، بھلا میں کہاں بچوں سے پیار کرتی ہوں، میں تو تمہاری دولت کے لیے تمہارے پیچھے آئی تھی، یہی کہنا چاہ رہے ہو نا؟ مہر اب تم بات کو غلط انداز میں لے رہی ہو، داؤد جھنجھلا کر بولا، ساتھ کنکھیوں سے حسینہ کو بھی دیکھا جو انہی کی طرف دلچسپی سے متوجہ تھی۔ داؤد جان گیا تھا کہ اس کی باتیں مہر کا دل بری طرح دکھی کر گئی ہیں، مگر وہ بھی کیا کرتا، اس کی بھی مجبوری تھی۔ میں بات کو غلط انداز میں لے رہی ہوں؟ آر یو کیڈنگ؟ میں داؤد تم کہہ رہے ہو کہ مجھے بچوں کے کوئی بھی فیصلہ لینے کا حق نہیں، تو پھر میں کس حق سے ان کے ساتھ ہوں یہ بتانا پسند کرو کہ مجھے، کیا تمہیں میں ایسی لگتی ہوں؟ تمہیں سب باتوں سے انجان رکھتی ہوں؟ مجھے افسوس ہے کہ تم صرف اس بات کا ہے کہ میں نے اتنے سال تمہارے ساتھ ضائع کر دی، اور تم نے کیا کیا میرے ساتھ؟ تم نے تو میری ممتا کو ہی 2 کوڑی کے بھاؤ بیچ دیا۔ آنسو ٹپک کر بے مول ہوتے جا رہے تھے، مگر اس کے لہجے کی اذیت گھر کے چاروں طرف پھیل چکی تھی۔ وہاں کھڑے ہر ایک ملازم کی آنکھ سے آنسو لگاتار بہنے لگے تھے، ہر کوئی مہر کے درد کو دل سے محسوس کر رہا تھا، کیونکہ وہ سب ہی جانتے تھے مہر جیسی محبت تو داؤد بھی بچوں سے نہیں کر سکتا۔ جبکہ بچے بھی رو رہے تھے اپنی ماں کو یوں روتا دیکھ، ان کا بھی دل دکھ رہا تھا۔ داؤد ان تصویروں کا بھی تو بتاؤ اسے جس سے اس نے تم سے انجان رکھا ہے۔ حسینہ نخرت سے کہتی آگے آئی، اس کے قریب آ کر برابر میں کھڑی ہوئی اور مہر کو تنزیہ نظروں سے دیکھ کر بولی۔ مہر کی نظر حسینہ سے ہوتے ہوئے داؤد تک گئی جو اسے ہی گھور رہا تھا، وہ بس اس کے بولنے کے انتظار میں تھی۔ داؤد پیچھے گیا اور میز سے تصویروں کا پلندہ اٹھاتا مہر تک آیا اور ہوا میں تصویریں اچھال دیں، جس میں شمس اور مہر کی نازیبا تصویریں تھیں۔ مہر تلخی سے ان تصویروں کو دیکھ رہی تھی اور پھر داؤد کو دیکھا۔ اسے بس داؤد کا رویہ جاننا تھا کہ وہ اس کے بارے میں کیا سوچتا ہے، کیا وہ اس پر شک کرے گا یا بھروسہ، رشتے میں کسی واپسی کی گنجائش ہے بھی یا نہیں۔ اب رشتے کی بنیاد صرف داؤد کے اگلے لفظوں پر ٹکی تھی۔ مہر نے اپنے آپ کو ہر فیصلے کے لیے تیار کر لیا تھا، اگر اب فیصلہ اس کے حق میں نہ آتا تو وہ داؤد کو یقیناً بہت بڑی سزا دینے والی تھی، جس سے وہ ایڑیاں رگڑتا رہ جاتا، مگر مہر اسے معاف نہ کرتی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اگلے ایپیسوڈ میں کیا ہونے والا ہے تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر دیں، لائک کر دیں، اور سب کا ایک ایک لانگ کمنٹ لازمی ہونا چاہیے، تبھی نیو ایپیسوڈ آئے گی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔